आइडिया पर सीतापुर के थाना रेउसा इलाके से बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। बताया जाता है मामूली विवाद में पति पत्नी की मौत होना बताया जा रहा है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि पति के द्वारा गुस्से में पहले पत्नी की हत्या कर दी गई और उसके बाद खुद को भी मौत के हवाले कर दिया गया। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी। तो अमरीश जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। ये रेउसा थाना क्षेत्र के बंधिया गांव का मामला है, जहां पत्नी से मामूली कहासुनी होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत होने पर पति ने स्वयं भी फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। घर में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बिल्कुल, ये काफी हैरान करने वाला मामला है। जैसी जानकारी अभी तक है स्पष्ट रूप से कि एक पति और पत्नी की संदिग्ध रूप से मौत हो गई है। मामले में जो उसके परिजन हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रात को विवाद हो रहा था दोनों के बीच में, और जो है उसके बाद जब उसका पिता ऊपर जाता है तो जो बहू है उसके गले में रस्सी बंधी हुई है और नीचे जो उसका बेटा है वो भी जो है फंदे से झूलता हुआ नजर आया है। अमरीश जी, एक जानकारी हम आपसे पहले तो ये चाहेंगे कि इस परिवार का क्या फैमिली स्ट्रक्चर है और जो झगड़े की बात कही जा रही है इसके पीछे की भी कुछ कारण पता लगे हैं और क्या स्पष्ट जानकारी है। देखिए, एक बहुत ही सामान्य ब्राह्मण परिवार है, जो काफी सामान्य रूप से घर बना हुआ है और मृतक 3 भाई था, जिसमें तीनों की शादी हो चुकी थी। ये जो मृतक है विज्ञान सबसे छोटा था और इसके पिता लालता प्रसाद जैसा भी बता रहे हैं कि बुधवार की बीती देर रात में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ। छत पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू के गले में रस्सी बंधी हुई थी, सर से खून बह रहा था और रस्सी पैर से भी बंधी हुई थी। उन्होंने स्वयं बताया है कि जब उन्होंने रस्सी खोली तो उनको लगा कि उनकी पत्नी बहू की सांसें थम चुकी हैं। जिसके बाद वह नीचे आए तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है और उनका बेटा जो विज्ञान वो भी फांसी से झूलता हुआ दिखा। दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी भी सांसें थम चुकी थी। जिसके बाद घर में कोहराम मच गया और इसकी सूचना जब उनकी बहू के घर वालों को, इनकी जो मृतका है गौरी के परिजनों को मिली तो वो मायके वाले मौके पर आए और आज सुबह जब ये गुरुवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। तो अभी भी यही कहा जा सकता है कि पत्नी की हत्या का आरोप पति पर लगाया गया है, जो स्वयं भी अब दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल, जब दोनों की मौत ही हो चुकी है तो आरोप और जो पति पर लगाया जा रहा है उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, एक गरीब ब्राह्मण परिवार जिसमें 3 भाई, ये छोटा जो मृतक है ये छोटा भाई था और इसमें जैसी इसके पिता के द्वारा जानकारी दी गई है कि दोनों के बीच में रात में छत पे झगड़ा हो रहा था और जब वो सुबह वहां पे पहुंचता है तो वहां पर उसकी बहू यानी मृतक की पत्नी की लाश में गले में फंदा बंधा हुआ था रस्सी से, और वो जब नीचे आता है तो कमरे में ये देखा जाता है कि जो उसका बेटा यानी कि जो मृतक है जिस पर हत्या का भी आरोप लग रहा है वह भी फंदे से झूलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोनों की मौत से परिवार और इलाके में कोहराम का माहौल है। अमरीश जी, एक जानकारी हम आपसे चाहेंगे, इस मामले में पुलिस का क्या कहना है और अभी तक की क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष हनुमंतलाल तिवारी ने जांच पड़ताल की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जाने की बात कही है। उनका कहना है कि परिवार में ऐसी जो जानकारी हुई है कि महिला और उसके पति के बीच में विवाद हुआ और मामूली कहासुनी के बाद पति के द्वारा शायद उसे मारा पीटा गया होगा, जिससे उसके सर में चोट आई होगी। वैसे रस्सी गले में बंधी हुई थी और उसकी मौत के बाद जो भी हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा। फिलहाल पति और पत्नी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, जो है दोनों जो है बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो मृतका है उसके परिजन आए हैं और आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अभी कोई तहरीरबाजी होगी। फिलहाल स्थानीय जो थानेदार हैं हनुमंतलाल तिवारी, उनका ये कहना है, उन्होंने भी यही जानकारी दी है जो उनके पिता के द्वारा जानकारी दी गई है। फिलहाल उनका ये कहना है कि जैसी पीएम रिपोर्ट आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये हैरान करने वाला मामला आइडिया पर सीतापुर के थाना रेउसा इलाके से निकल कर आ रहा है। आगे इस मामले में जैसे भी कोई अगली अपडेट आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अमरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोरिया बताए थे, एक रस्सी गोड़ में नहीं थी और एक यहाँ नट्टी में नहीं थी, फिर और के खून वही जगह पर आ रहा है और यह चोट पांजर गिरे यह सब रहा है। तो रस्सी हमें खोलल, अच्छा, पाँव के और नट्टी के रस्सी खोल के यहाँ फिर उसका हलाए डुलाए देखा। जब देखे कि कुछ नहीं
तब हम हुए से नीचे लाए के यहाँ और उतरे लागे हम कहा विद्वान आयन जब तो हम कहा घर साफ हो गया विद्वान तो कहने का भाव तो हम कहा हुआ देखो का सारे मार के यहाँ धारी आवा है छत पर तो कहने कहाँ गवा तो हम कहा हम का जल्दी कहाँ गवा हम देखे ना तब वो जो है जगला से झाँक के देखी तब वो लटका विज्ञान तब वो के हमारा धर धर झक्का दे से तब वो के हमारा खुल गए जब खुल गए तब का उतार के यहाँ लिटाई से है तो कैसे देखे सो के कहूँ ले चले वाला हो तो जब ले चले वाला कोई कहते नहीं फिर यह है कहा पुलिस से सोच रहे तो उनके होश नहीं हो या हमें आरोप अब जो उनकी इच्छा हो भैया